होते थे और कच्ची मिट्टी का होता था, बस उसी में सो जाते थे। कोई मेहमान आता था वो भी उसी में रह लेता था, परिवार भी उसी में होता था, गाय भैंस भी उसी में बंधी होती। तो लगता था कि ये बहुत जो है इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ हैं, इनको समझ नहीं है, सभ्यता नहीं है इनके अंदर में। और अब हमने बेडरूम ड्राइंग रूम बढ़िया बना लिए हैं और अब हम लोग आधुनिक हो गए। उनको देख करके हमें लगता है पहले बैलगाड़ियाँ होती थी, साइकिल वो आ गए, फिर कारें बन गई। अब लगता है बहुत एडवांस हो गए। मोबाइल नहीं थे पहले, मोबाइल आ गए। टेलीविज़न नहीं थे, अब टीवी आ गए। तो इन चीज़ों को देख के हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो गए। मशीनों को देख करके कि पहले मशीनें नहीं थी, अब टेस्ट करने की मशीनें आ गई है। ऑपरेशनों को देख करके कि अब जो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, लिवर ट्रांसप्लांट, अब तो बड़े आधुनिक हो गए। और उनको देख देख करके हम लोग खुश हो रहे, उनको देख देख के खुश हो रहे कि बड़ा हो गया जी, बड़ी फैसिलिटी हो गई जी, बड़े डॉक्टर का हो। और यहाँ आकर के ज्ञानता की हद हम पार कर जाते हैं। हम कब ये नहीं सोचते, सही सोच विचार ये है कि पहले तो ये चीजें हमारे शरीर के अंग खराब ही नहीं होते थे पहले तो, अब क्यों खराब हो रहे। और दूसरा ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई सभी चीजें, इसको तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, इसको तो कोई दुनिया में ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकता। जैसे ईश्वर ने बनाई है वैसा बना ही नहीं सकता, तो ये खराब क्यों हो रही है, ये बुद्धि में विचार नहीं आता। विचार ये आता बड़ा आधुनिक हो गया जी, अब तो बड़े हॉस्पिटल एडवांस हो गए जी, बड़ी फैसिलिटी है जी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। ये जो मशीन, हम अस्पताल में भी जाते हैं, पूछते हैं भाई क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ। ज़्यादा फैसिलिटी हो जहाँ, वहाँ अपना इलाज करवाए। और अगर ऐसा होता तो वहाँ के लोग सारे इलाज करा के हज पर स्वस्थ और खुशहाल ऐसे तकड़े होकर के आते। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं आता, सारी उम्र दवाइयाँ खाए जाओ, एक बीमारी के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी हो ही रही है आप लोगों को। कोई बता दे भी मैं फलाने हॉस्पिटल में गया और वहाँ जाकर मेरे सारे रोग ठीक हो गए। भाई बड़ी मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हॉस्पिटल था और उसने तो जाते ही मशीनों ने मेरे गुर्दे ठीक कर दिए, मेरा लिवर ठीक कर दिया, मेरा हार्ट ठीक कर दिया, मेरी आंखों का चश्मा उतर गया, मेरे घुटने वही नए बन गए। बता दो कोई ठीक करे। बस समझ से काम लें, बुद्धि से काम लें, विवेक से काम लें, आंतरिक विवेक से। वो जागृत करें अगर सोया हुआ था कि ऐसा तो हो नहीं रहा, बल्कि हम लोग पहले से ज़्यादा विनाश की ओर जा रहे हैं। ऑपरेशन पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, शुगर के मरीज रोज़ बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के मरीज रोज़ बढ़ रहे हैं। हर बीमारी जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। कोई भी बीमारी का स्टॉपेज नहीं है कि ये बीमारी जो है अब बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमने आधुनिक चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज कर लिया है। अब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसलिए अपने अंदर में विवेक को जागृत करें। जो कुछ हमने नेचर को, कुदरत को आउटडेटेड किया है, वहां हमने बहुत भारी गलती करी है। कुदरत को इग्नोर करके हमने बहुत भारी ब्लंडर करी है और उसका खामियाजा आज हम भोग रहे हैं कि हर एक व्यक्ति तड़प तड़प के मर रहे हैं। 20-20 गोलियां, 30-30 गोलियां खाते हैं रोज की और हाय 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 फिर भी रह रही है और कोई लाभ नहीं, बल्कि उसके साथ दूसरे अंग और खराब हो रहे हैं। इसलिए समझना है, आधुनिक युग की ओर चले मगर विनाश की ओर जा रहे हैं हम। तो विनाश की ओर जाने के लिए किसने कहा? आधुनिकता की ओर जाना है तो हमारा जीवन खुशहाल होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, परिवारों में खुशी होनी चाहिए, परिवारों के अंदर प्यार होना चाहिए, समाज में प्यार होना चाहिए आपस में। सारे समाज का बच्चा बच्चा, परिवार हमारे सारे स्वस्थ और एकदम हष्ट पुष्ट तकड़े होने चाहिए।
पहले माताएं चक्की चला लिया करती थी, छोटी चक्की चलाते थे घर की। अब हमारे अंदर में अगर इतनी ताकत आ गई है कि हम 2-3 चक्कियाँ चला सकते हैं, सारा दिन चक्कियाँ चला सकते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि हमने पहले से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करी। अगर हम लोग पिसे पिसाए आटे से भी रोटी बनानी मुश्किल हो रही है तो फिर हमने क्या शक्ति करी? अपने स्वास्थ्य को खराब किया, अपनी शक्ति का विनाश किया, उल्टा अपना। सोचो तो सही ना, हमारे को शरीर के स्वस्थ के साथ हमारे सारे सुख जुड़े हुए हैं। शरीर के स्वस्थ के साथ अगर शरीर का स्वस्थ हमारा गिर गया है तो बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए यूजलेस हैं। जितने भी मॉडर्न हम चीज़ें खरीद लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मर्जी हम लोग खरीद लें, जो मर्जी प्राप्त कर लें, दुनिया में किसी चीज़ का कोई सुख हमारे को अनुभव नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए सबसे पहले आज अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत है कि अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की, शरीर को रोगों से रोग मुक्त करने की, मन को तनाव मुक्त करने की, चिंता भय से मुक्त करने की आज ज़रूरत है सबसे पहले। बाकी सारी चीज़ें बाद में। पैसे कम होंगे तो भी गुजारा आपका बढ़िया चल जाएगा, स्वस्थ है। आप लोगों का मकान अगर छोटा होगा तो भी चल जाएगा गुजारा, स्वस्थ से आराम से ज़िंदगी गुजार लेंगे। अगर आपके शरीर में रोग बढ़ गए, किडनी खराब हो गई, आपकी हार्ट खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो आपके पास दुनिया की कितनी भी धन संपदा है, कितने भी सुख साधन है, उन सारी चीज़ें जीरो हैं, कोई उनका उपयोग नहीं। आपके अंतर में कोई उनका सुख नहीं। सारे परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एक व्यक्ति बीमार हो तब हो जाता है, यहाँ तो सारे परिवार के परिवार ही बीमार। परिवार का एक सदस्य को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तो बच्चे से लेकर के बड़े तक सारे का जीवन अस्त व्यस्त हुआ तो क्या हालत हो रही। इसलिए बात को समझना, रचनहार ने, जिसने सृष्टि की रचना रची है, उसने इस शरीर के लिए जो कुछ बनाया है, व्यवस्था बनाई है, हमने उसको बदली नहीं करना। इस बात को समझ। परमात्मा से ज़्यादा हम लोग अक्लमंद बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, वहीं जाकर के हम अपना विनाश कर रहे हैं। उसकी चीज़ों को छोड़ करके अपनी चीज़ों बनाई हुई की ज़्यादा कदर करते हैं, ज़्यादा वैल्यू समझते हैं, ज़्यादा महत्व समझते हैं। परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उनको समझ भी नहीं रहे कि वो हमारे कितने हित के लिए। इसलिए हमारे जीवन का विनाश हो रहा है। जो कुछ दिया भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर में, जितने भी ऋषि मुनि साधु संत पीर पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, उन सब ने आकर के हमारे को जीवन जीने का रास्ता सिखाया है। हम उनकी कदर इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन का उद्धार किया, कल्याण किया जीवन का। लेकिन अब हम लोग उनकी बात ही नहीं मान रहे, उनकी बात ही नहीं सुन रहे, उनकी बात को जीवन में धारण ही नहीं कर रहे। अब हम बाहरी तौर पर बस उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो रहा। बस ऊपर ऊपर से सम्मान करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, घर में भी हमने मंदिर बना रखे हैं, वहाँ भी ज्योत जगाई, धूप जलाई और बस भगवान का पूजा कर ली और सोचते हैं भगवान हमारे दुख दूर कर दे। भगवान तो दुख दूर करने के लिए जब से सृष्टि बनी है तभी से उसने व्यवस्था हमारे सारे शरीर को स्वस्थ रखने की व्यवस्था बना दी है। हमने ये संसार की चमक दमक में आकर उस परमात्मा की व्यवस्था को बुला दिया, छोड़ दिया और अपनी बनाई हुई व्यवस्था को अपना लिया। बस यहाँ आकर के हमने सारा कुछ अपना विनाश कर लिया। हम परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था को नहीं बदल सकते, ना हमें बदलना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ अपने जीवन को मिल करके चला और प्रभु की शरण में अपने जीवन को अर्पित करके उसकी सेवा और भक्ति और उसके ध्यान में लगे। वास्तव में अगर हम अपने सारे ऋषि मुनि गुरुजनों के उपदेश को सही ढंग से समझे तो ये जीवन जो है हमारा उस प्रभु की भक्ति के लिए ही मिला है। इस जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। क्या घर बना करके
बच्चों को जन्म दे के, परिवार को पाल करके, उनको नौकरियां लगा करके ये मनुष्य जीवन सफल हो गया? क्या ये उद्देश्य है? अगर यही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, तो बहुत लोगों ने अपने बच्चों को आज तक पाल करके बड़ी बड़ी नौकरियां लगा दी, बहुत बड़ी, तो वो सबसे सुखी हो जाने चाहिए। उनके बहुत बड़े बड़े अफसर लगे हुए बेटे बेटियां, तो वो सुखी हो जाते सारे। वो क्यों दुखी हैं? वो भी दुखी, क्योंकि ये जो है अपने जन्म देना बच्चों को और परिवार को पालना, ये एक सामान्य जीवन को चलाने की एक साधन है। ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। इस मनुष्य जीवन का विशेषता जो है एक, वो है उस प्रभु का ध्यान करके उसके आनंद को पाना। ये मनुष्य जीवन की विशेषता है। अगर हमने वो विशेषता को प्राप्त किया तो हमारा जीवन सुखद है। लेकिन हम इस भौतिक जगत में फंस जाते हैं, इनकी कामना करते रहते हैं। भक्त के अंदर जिसी के बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, वो दुखी है, कह रहा मेरा बेटा होता तो मैं सुखी होता। जिनके 4-4, 5-5, 10-10 बेटे हैं, वो भी दुखी, वो भी दुखी है। जिसकी शादी नहीं हुई वो कहता मेरी शादी हो जाती, मैं भी परिवार बना करके रहता तो मैं सुखी हो जाता। जिनकी शादी हो गई वो भी दुखी। वो क्यों दुखी? गरीब आदमी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मकान नहीं रहने को, कपड़े नहीं बढ़िया, खाने को नहीं मेरे को मिल रहा, मैं इसलिए दुखी हूँ। जो आदमी पैसे वाले हैं, जिनके पास कई कई मकान है, खूब खाने के लिए पैसा है, वो क्यों दुखी है? वो क्यों बीमार है? वो भी दुखी। ये है माया का धोखा संसार के अंदर। ऐसा लगता है कि मेरे पास ये हो तो मैं सुखी हूँ। जब अस्पताल नहीं थे, कम थे, तब तो लोग सोचते थे कि अस्पताल हो जाए, जगह जगह अस्पताल खुल जाए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। गांव के अंदर में किसी के गांव में अस्पताल नहीं है, कहते हैं अस्पताल नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। कैसे लोग एक दूसरे पे दोष देते हैं, सरकार पे दोष देते हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं। जहाँ पर डॉक्टर दवाइयाँ, क्या वो सारे स्वस्थ हैं? विचार करो जरा, सोचो तो सही। जो लोग अस्पताल के अंदर ही रहते हैं वो स्वस्थ है क्या? माना गांव के अंदर में, रिमोट एरियाज के अंदर में, रूरल एरियाज में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर लोग इजीली अवेलेबल नहीं है, चलो मान लेगा, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। जो अस्पताल के अंदर ही रहते हैं, नौकरियां करते हैं अस्पताल के अंदर, डॉक्टर खुद, क्या वो स्वस्थ है सारे? वो स्वस्थ है? वो तो अंदर ही नौकरी कर रहे हैं, वो तो फट से उनको सारी चीज अवेलेबल है, सब दवाइयाँ मशीनें सारी अवेलेबल। सबसे ज्यादा पहले तो उन्हीं के लिए ही अवेलेबल है, उनके बाद स्टाफ है, सर्विस करते हैं, वो सारे सुखी हैं, वो सारे स्वस्थ है, वो नहीं स्वस्थ। तो फिर इनकी फैसिलिटी बढ़ाने से कैसे हो सकता? हमारे अपने विचारों को आज चेंज करना है, बदली करके नेचर के साथ हमने जोड़ना है। दुनिया को हमने हटाना, दुनिया की ओर जो हमारा ध्यान गया उसको हम लोग ठीक दिशा के अंदर में लेकर जाए, सही दिशा में। तब जाकर के अब जीवन हमारा बदलेगा। तब हम इन परेशानियों में, अब जिस चीज ने हमें घेर लिया, चारों ओर से पकड़ लिया है, उससे हम तब मुक्त हो सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे को हमारे ऋषि मुनियों का, गुरुजनों का ज्ञान जो था, उनकी तपस्या साधना करके जो उन्होंने इस ज्ञान को पाया और पाकर हमें दिया, हम उसको अब श्रद्धा भक्ति भाव से, प्रेम से अपना करके, समझ के, सीख के जीवन में अपनाएंगे। तब हम इस भयंकर संकट से मुक्त हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत हमें छुड़ा नहीं सकती। क्योंकि उससे अलावा उस ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने कोई अपना कुछ विद्या ज्ञान नहीं चलाया। आप सोचे कि उन्होंने कोई किताबें पढ़ करके हमें कोई विद्या ज्ञान दे दिया। उन्होंने भी ये विद्या ज्ञान उस ईश्वर की तपस्या करके, साधना करके, भक्ति करके, जो उनको अंदर से ज्ञान प्राप्त हुआ परमात्मा की ओर से, जिसने सारी सृष्टि की रचना रची है, उन्होंने वहां से प्राप्त करके हमें दिया। इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं है। इसलिए उद्धार हमारा होगा तो उसी ज्ञान से होगा, उस ईश्वरी ज्ञान से। हमारे अपने ज्ञान से हम अपना जीवन चला सकते हैं।
कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें हम थोड़ी बहुत सुविधा अपना लेते हैं उसके साथ। हमारे पास जाने आने की सुविधा नहीं है तो गाड़ियां बना ली हमने, गाड़ियां बना लो, कोई हर्जा नहीं। हवाई जहाज में चले जाओ, इधर उधर जाना कोई परेशानी नहीं, मोबाइल उपयोग कर लो, घर को बढ़िया बना लो, अपने एसी लगा लो, पंखे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बिजली के बल्ब बढ़िया जला लो तुम लोग, कोई परेशानी नहीं है। घर में फ्रिज रख लो, एसी रख लो, वॉशिंग मशीनें लगा लो, उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शरीर का विज्ञान जो है, जो शरीर बना है, जिस सिस्टम से और शरीर चल रहा है, जो शरीर की मूलभूत जरूरतें हैं, इस शरीर, ये ईश्वरीय है शरीर, जो ईश्वरीय शरीर है उसकी व्यवस्था सारी ईश्वर ने करी है। इसलिए उस ईश्वर की व्यवस्था से ही ये शरीर हमारा स्वस्थ होगा। हमारी मशीनें, मोटरें, कारें को हम अपनी व्यवस्था से ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन हम ईश्वर की बनाई हुई चीजों को हम नहीं कर सकते। कोई सूरज को रिपेयर करके दिखा दो, सूर्य को रिपेयर करके दिखा दो। अगर आज तक कोई कर सकता होता तो कर देता, उसको उसका टाइमिंग बढ़ा देता कि 7-8 घंटे 10 घंटे सूर्य अगर उदय होता है तो उसको 12-15 घंटे 20 घंटे कर देता। और ऐसा भी कर देते वैज्ञानिक, वो कभी अस्त ही ना हो, ऐसा भी कर देते वैज्ञानिक कि सूर्य जो है 24 घंटे ही उदय रहे, कभी अस्त ही ना। लेकिन नहीं कोई कर सकता, क्योंकि ईश्वरीय चीजों में अदल बदल करने की मनुष्य को शक्ति नहीं है। अगर वो करेगा तो उसको हर्जाना भोगना पड़ेगा। और जो कुछ भी हमने ईश्वर के नियम के विरुद्ध इस शरीर की जरूरतों को बदला है, खाना पीना, रहन सहन, अपनी विचारधारा, जो कुछ भी हमने उसको बदला है, उसका परिणाम हमें मिल ही रहा है। दंड भोग ही रहे और ये भोगते रहेंगे, इससे मुक्त होने वाले जब तक करते रहेंगे तब तक इसका दंड हमारे को मिलता रहेगा, तब तक हम भोगते रहेंगे, हम भोगते रहे। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, कुदरत के नियम का वायोलेशन करना, उसके नियम के विरुद्ध चलने का दंड सबको एक समान है। कोई भी हो चाहे, उसके लिए, कुदरत के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है पूरी दुनिया के। वो एक रूल है उसके लिए, सब लोग इस दुनिया से एक ही तरह से जन्म लेते, एक ही तरह से मरते हैं। सब लोग, सब अपने अपने कर्म का दंड भरते। चाहे कोई राजा है, अगर दंड उसने भी गलतियां करी, उसको भी दंड उसी नियम से मिलता है। कोई गरीब है, उसको भी दंड उसी नियम से मिलता है। उसका कानून सबके लिए एक समान है। हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत भजन गाते हैं प्रभु के प्यार से, अच्छी बात है भजन गाना, लेकिन कितनी अच्छी बात और होती कि उसके नियम सिद्धांतों को भी जीवन में धारण कर लेते। वो नहीं करते हम लोग। वहां आकर के हमारी जो है कमियां जो रह जाती है उसके अंदर में, इसलिए हम लोग शरीर से दुखी और रोगी, मन से तनावग्रस्त रहते हैं। जब तक थोड़ा बहुत भजन गाते हैं, साधना करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में रहते हैं, तब तक मन को थोड़ी शांति रहती है। और जैसे वहाँ से वापस आते हैं, फिर दोबारा उसे दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर वही परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए जो कुछ हमने खराब किया है, परमात्मा की बनाई चीज़ों को, वहाँ पश्चाताप करें और उन चीज़ों को सुधारें। अब और ना खराब करें, तब जाकर के हम छूट सकते हैं इस परेशानियों से। सारा विश्व छूट सकता, वरना छूट नहीं सकता। कितनी दवाइयाँ कितनी बना लें, जितनी भी दवाइयाँ, जितना दिमाग चलाएंगे उतना और विनाश होगा। जब हमारी छोटी छोटी बीमारियों की दवाइयाँ खाकर हमारा इतना विनाश हो गया, तो और जो अब बीमारियाँ आ रही हैं, उनकी जो दवाइयाँ हम लोग कहाँ से इन्वेंट कर सकते हैं, उसको खाने से और विनाश होना, और ज़्यादा ही विनाश होना, कम नहीं होना। ये आप सोच लीजिए। सो इसलिए ये गुरुजनों का ज्ञान है, जो ये किसी का घर का नहीं, किसी का अपना बनाया हुआ नहीं है। कोई पक्षपात नहीं है इसके अंदर में किसी भी प्रकार का। ये पूरे विश्व के लिए है, सारी सृष्टि के लिए, क्योंकि जिसने रचनहार है सृष्टि के रचना, ये उसका ज्ञान है। किसी के लिए भेदभाव नहीं, किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं, उसके लिए सबके लिए एक ही समान है। जो उसको प्रेम से, श्रद्धा से अपना लेगा वो ठीक हो जाएगा।
तो उसके लिए भगवान कृष्ण हमेशा ही बताते हैं कि पहले हम लोग अपना खाना, भगवान कृष्ण को भी कहा गया कि भाई हमारे दुख कष्टों का उपचारण कैसे, भगवान ने नियम बता दिए, सिद्धांत बता दे, कोई दवाई तो नहीं बताई भगवान ने, कोई दवाई नहीं बताई है किसी प्रकार के, ये दवाई खा लो वो दवाई खा लो। गीता पढ़ो आप, गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने लिखा पहले युक्त आहार, कि जो भी तुम्हारे को दुख है, किसी भी प्रकार का दुख है, उसको दूर करना आप लोग चाहते हो तो सबसे पहले युक्त आहार, सबसे पहले अपने भोजन को, जो तुम्हारे लिए उस जन्मदाता ने, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन दाता ने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम सबसे पहले उस भोजन को खाओ। सबसे पहले बताया, बाद में भी कह सकते थे, बाद में भी कह सकते थे, वो ये भी कह सकते थे अगर ऐसा होता कि जो कुछ हमने बनाया हुआ है वो उचित होता भोजन, तो वो ये ना ही लिखते, ना ही लिखते ही। भगवान को सब मालूम है, उसको सब पता है कि ये जीव भटकेंगे, माया के जंजाल में भटकेंगे, पैसे के लिए भटका हुआ इंसान और किसी लिए भटका हुआ है। जो कुछ भी मनुष्य ने खराब किया है परमात्मा की बनाई वस्ता को, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए खराब किया और किसी के लिए खराब नहीं किया। जमीन को खराब किया ज्यादा उत्पादन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। फलों को खराब किया जल्दी पैसा कमाने के लिए। ये जितनी जहर बनाई है सारी ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, आइसक्रीम, चाउमीन, नूडल, मैगी, जितना भी ये गंद बनाया है, शराबें, बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, जर्दे, सारा पैसा कमाने के लिए बनाया मनुष्य। और जब जब भी पैसा कमाने का लोभ मनुष्य के अंदर में आएगा कि मैं पैसा कमा लूं पैसा, उसी वक्त उसका पाप उसके अंदर में आ जाएगा और दूसरे का वो भला नहीं सोचेगा, वो अपना पैसा कमाने होते हैं, उसी वक्त विनाश होगा। पैसा कमाने वाले का भी विनाश होगा, दूसरे का भी विनाश करेगा। इसलिए विनाश हो रहा है, हर कोई व्यक्ति के अंदर पैसे का लोभ आ गया और विनाश, इसलिए विनाश हो रहा है। इसलिए बिगाड़ दिया हमने सारी चीजों, अपनी चीजों को बना करके हम दिखाते हैं कि देखो ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। कैसे विज्ञापन आते हैं, इसके अंदर ये न्यूट्रिशन है, इसके अंदर ये न्यूट्रिशन, ये खाओ तकड़े हो जाओगे, इससे बहुत बढ़िया, इससे बहुत, कैसे भटका रहे हैं सारी चीज। तो जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, इस मायावी चीजों से बचेंगे नहीं। अपने बच्चे नादान हैं हमारे, उनको क्या पता कि मायावी चीजें हमें फंसा रही। छोटा पौधा होता है, उसको बाढ़ क्यों लगाते हैं चारों ओर? क्योंकि वो अभी छोटा है, अभी जड़ नहीं पकड़ी उसे, अभी मजबूत नहीं हुआ, उसको कोई भी जानवर, कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है। और जब वो धीरे धीरे के बड़ा होकर के पक्की जड़ पकड़ लेता है, उसको कभी किसी ने बाढ़ करी है? बड़े बड़े पेड़ों को भी इसको बाढ़ करूं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। अब वो पूरी तरह फल फूल के बड़े हो गए, पक्की जड़ उसने पकड़ ली, अब उसको ना कोई जानवर ना कुछ और अब उखाड़ नहीं सकता, अब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उनको बाढ़ की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हमारे बच्चे जो हैं उनको अभी बचाने की जरूरत है। अभी वो ना समझ हैं, अभी नहीं मालूम इन चीजों से, विज्ञापनों से हम लोग खुश हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हम मूर्खता पूर्ण कर रहे हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं, बड़ा विज्ञान कर लिया, टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गए, लेकिन उन्हें विनाश कितना किया वो नहीं सोच रहे। इसके माध्यम से विनाश कितना हुआ हमारा वो नहीं सोच रहे हम लोग, उधर तो ध्यान ही नहीं है हमारा। बस ध्यान इधर है हमारा कि जी इसमें से हमारे को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिल रही हैं हमारे को। अब तो जी बहुत जो है कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया जी, बस फट से फोन पे बात कर ले। पहले 15-15 दिन बात नहीं होती थी, कहीं मिलने जाते थे तो 2-2 दिन, हफ्ते 10 दिन में संदेशा पहुंचता था। हमारे मन में ये भाव आता है कि पहले तो जी बहुत हम लोग बैकवर्ड थे, अब बहुत आधुनिक हो गए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बैकवर्ड होकर के भी सुखी थे।
पहले बैकवर्ड होकर के भी स्वस्थ थे, खुशहाल थे हम लोग। 10 दिन में मैसेज जाता था, तब भी लोग सुखी थे। और आज हमने बात फोन पे कर लेते हैं, सारी बातें मोबाइल पे कर ले, फिर भी हम लोग दुखी हैं, फिर भी हम लोग दुखी हैं पहले से ज्यादा। ये क्यों नहीं सोचते, ये विचार क्यों नहीं करते? क्योंकि जो इसके अंदर में बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, उनको हमारी बुद्धि नहीं समझ पा रही कि इन चीजों ने ये विनाश हमारा किया है। इसलिए हम इन चीजों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, ये नहीं समझ पा रहे हम लोग। इसलिए उनका दुरुपयोग किए जा रहे हैं, अपना विनाश किए जा रहे हैं, और साथ में इलाज किए जा रहे हैं अपना, कि हमारा इलाज नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी जगह पर उधर जाकर अपना इलाज भी करवाए जा रहे हैं। और इलाज जब नहीं होता तो हर जगह हार के बैठ जाते हैं, वो भगवान तेरी मर्जी है, और क्या भगवान की ये मर्जी है कि हम मर जाएं तड़प तड़प के? ये मर्जी है क्या भगवान की? भगवान तो कहता है तुम लोग जो है खुशहाल रहो, तुम्हारे को मनुष्य बनाया है मैंने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पक भूई गिरे, बोर ना लागे डार। इस देही को लोचे देव, सो देही भज हरि की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष्य जन्म का यही लाभ। मनुष्य जन्म का लाभ बता दिया, और ये भी बता दिया कि इस देही को देवी देवते भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए, और जिस जीवन को, शरीर को, जीवन को देवी देवते तरस रहे हैं बनने के लिए, वो हमारे पास है। वो हमारे को दुख देने के लिए क्यों देगा भगवान, बताओ जी, क्यों देगा? देवी देवते क्यों तरसते? कोई खास बात होगी ना इस शरीर के अंदर, जो तभी तो वो तरसते हैं कि हम मनुष्य बने। वो खास बात यही है कि इस जीवन के अंदर में हम ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर की सेवा और भक्ति करके उसका आनंद पा सकते हैं। यही खास बात है इसके अंदर। वो तो पाया ही नहीं, उधर तो गए ही नहीं। हम तो इधर चॉकलेट, टॉफियां, ब्रेड, बिस्कुट खाने के लिए, होटलों में घूमने के लिए, मोबाइल में, कारों में घूमने, कोठियां बनाने, बस सामान इकट्ठा करने लग गए इन चीजों को। उधर तो गए नहीं हम लोग, तो मिलेगा कहाँ? और वो भी सारी चीजों जो हमने खराब करके विनाश अपना कर लिया, तो दुखी होना और क्या होना। इसलिए इस शरीर की दुर्गति हो रही है, इस मनुष्य जीवन की, और इंसान मानुष जीवन पा करके भी तड़प तड़प के मर रहा। जब तक हम समझेंगे नहीं, बच्चों को नहीं समझाएंगे अपने, और जीवन को बदलेंगे नहीं, तब तक हम लोग इन दुखों कष्टों से छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने कहा था, भाई सबसे पहले युक्त आहार, अपने भोजन को ठीक करो। हम युक्त आहार की भाषा, परिभाषा नहीं समझते, क्या है डेफिनेशन नहीं पता हमारे को। क्या पढ़ तो लिया गीता, अब उसके भाव अर्थ इतने गूढ़ हैं कि वो हमारे को समझ में नहीं आ रहे। बस तोते की तरह पढ़ लिया, युक्त आहार व्यारस युक्ता कर्म से चेष्या युक्ता स्वप्ना बुबोध योग, पढ़ के पढ़े गए, तोते की तरह रट लगा ली। लेकिन पाया क्या? पाया कुछ नहीं। गीता पढ़ ली, 10 साल 20 साल 30 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, शुगर ब्लड प्रेशर से छूटे नहीं। शुगर ब्लड प्रेशर छूटे नहीं हमारे, अस्थमा ठीक नहीं हुआ, घुटने हमारे खराब हो रहे हैं, खास करके सबके जो प्रभु की भक्ति करने वाले उनके भी हो रहे। क्योंकि खाली जो है कथा कहानियां करने से हमारा जीवन स्वस्थ और खुशहाल नहीं हो सकता। उसके बाद को समझना, भाव अर्थ बड़े गहरे हैं भगवान के बाद। युक्त आहार, युक्त, युक्त मतलब उचित, उचित मतलब जो शरीर के लिए उचित है। जो शरीर के लिए उचित सिर्फ उस परमात्मा बना सकता है भोजन, जिसने शरीर बनाया, दूसरा कोई बना नहीं सकता। किसी में शक्ति नहीं है बनाने की। बता दो कोई फैक्ट्री के अंदर में कोई गाजर बना सकता हो? फैक्ट्री के अंदर में कोई मूली बना सकता हो? कोई तो मूली गाजर बनते तो सारे किसान बंद करके फैक्ट्री लगा लेते। किसान को क्या जरूरत है खेती करने की? गेहूं बना सकता हो कोई फैक्ट्री के अंदर में? बता दो। आम बना सकता हो कोई? करते तो है कोशिश, लेकिन सारा विनाश। कह रहे हैं अभी अखरोट आ रहे हैं आजकल बने हुए, सेब आ रहे हैं आर्टिफिशियल, कोई कह रहा है प्लास्टिक के बने हैं, लेकिन वो सारा विनाश है। विनाश करने के लिए बना रहे हैं कि सृष्टि का विनाश हो जाए।
वो सृष्टि को खुशहाल करने के लिए नहीं बना सकते, वो परमात्मा ही खुशहाल करने के लिए बनाता। मैं तुम्हें कहते तुम्हें माता जो पिता तुम्हें हो, कि माता पिता है प्रभु तू ही है हमारा। क्योंकि माता पिता कैसे बच्चा का पालन करते हैं, कैसे उसकी देख रेख करते हैं, ऐसे प्रभु आप भी हमारी देख रेख कर लो। माता भी तुम्हें हो, पिता भी तुम्हें, सबका। लेकिन कहते हैं जो प्रभु देता खाने के लिए वो तो नहीं खाते, उसको क्यों खराब करते हैं? तो जो हमारा ये बनावटी जीवन है, बाहरी दिखावे का जीवन है, इसलिए उसके कारण उसके अंदर विकृतियां हैं। दिखावटी जीवन, ओरिजिनल जीवन नहीं है हमारा। असल में हम प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ नहीं है। असल में तो हम ईश्वर के विरोधी हैं। ऊपर ऊपर से डर के मारे, दुखों से, परेशानियों से भगवान का नाम ले रहे हैं। वास्तव में हमें भगवान से प्यार नहीं है, ना हम उस सृष्टि की रचना को समझ रहे हैं कि उसने क्या क्या हमारे लिए किया। अगर आप उसके समझ लो उपकारों को, तो आप उसी के बन के रह जाओ, फिर दुनिया की ओर देखो ही नहीं, बस उस प्रभु के साथ ही रह जाओ। जिसने शरीर बनाया ये सुंदर इतना, हस्त पांव करण नेत्र रचना, तिसे त्याग अवर संग रचना। गुरु महाराज कहते जिसने तेरे को हाथ दिए, कितने सुंदर हाथ दिए हमारे, देखो कितना बढ़िया बनाया। पांव दिए चलने के लिए, कान दिए प्रभु का ध्यान सुनने के लिए। ये वास्तव में देखा जाए तो ये आंखें प्रभु का दर्शन करने के लिए, कान प्रभु का भक्ति का ज्ञान सुनने के लिए, और जीव हमारी प्रभु का गुणगान करने के लिए दिए। हाथ पांव प्रभु की सेवा करने के लिए दिए। अगर आप सच्ची सोचो तो ये हाथ पांव सारे अंग हमारे को किस लिए बनाए? प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बनाए कि मेरी सेवा करो, सेवा करके तो मुक्त हो जाए। वो तो हम करते ही नहीं है साहब। आंखों से बुरा देख लिया, कानों से बुरा सुन लिया, जवान से पता ही नहीं क्या क्या बोलते रहते। भगवान का नाम तो कभी भूले भटके किसी को याद रहता है, नहीं तो भगवान का नाम तो हमें ये लगता है भगवान का नाम लेकर तो हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान का नाम लेकर के तो हमारे परिवार ही बर्बाद हो जाएगा हमारा। अगर हम भगवान के ध्यान में लग गए, भगवान की सेवा में लग गए, तो तुम्हारा सारा परिवार डूब जाएगा। हम रोटी कहां से खाएं? भूखे मर जाएंगे हम तो। इसलिए भगवान का नाम ले लो, खुद लगो, मरो, खूब खूब मेहनत करो, खप खप के मर रहा है, बनता है इसका फिर भी कुछ नहीं। और उल्टा जो है बीमारियों के अंदर में और ज्यादा गिरता चला जा रहा है। इसलिए समझना है वो मूल है हमारे जीवन का, और सर्वस्व देनहार है, सब कुछ है जिसने रचना रची है। इसलिए भगवान कहते हैं किसी ने युक्त आहार जो उसने तुम्हारे लिए दिया, सबसे पहले वो खाओ, उस भोजन को खाओ जो परमात्मा ने क्या कुछ दिया अभी हमारे लिए। देखो कितना कुछ दिया। मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार देता है हमें बचाने के लिए। कितना दयालु है परमात्मा। अभी उसको पता सर्दी शुरू होने वाली है, सर्दी शुरू होने से पहले देता है हमारे को बाजरा देता है खाने के लिए, सफेद तिल देता है खाने के लिए शुरुआत से पहले, मक्की देता है जो इस समय हमारे लिए खाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा, गन्ना देता है कि गन्ना खाओ। आजकल गन्ना आता है मीठे में, मीठी चीजें भी देता बना के, जो चीज मीठी है पसंद है तो मीठे देता बना के। भगवान की बनाई हुई खाई हुई चीज कभी किसी को नुकसान नहीं करती, बल्कि ऐसे तगड़ा कर देगी। भगवान ने गन्ना दिया ना, गन्ना खाओ खूब दबा करके, देखो अगर आप ऐसे तकड़े ना हो। किसी को डायबिटीज होगी तो आके बेशक मेरा कान पकड़ लेना कि जी मेरे को गन्ने का रस पी के डायबिटीज, गन्ने का रस पीने से डायबिटीज नहीं होगी। तुम्हारे को 100 जन्म जिंदगी में आप जियो, 1000 साल जियो, तुम्हारे को डायबिटीज नहीं हो सकती कभी गन्ने का रस पी के, बल्कि तकड़े हो जाओगे। ना तुम्हारा लीवर खराब हो, ना तुम्हारे घुटने खराब हो, ना तुम्हारे को हार्ट अटैक है, ना तुम्हारी आंखें खराब हो, बल्कि सारे में ऐसे तकड़े, उनमें ताकत भरी हो। हमने क्या बना लिया उसका? गुड़ बनाते बनाते, थोड़ा थोड़ा बिगाड़ते बिगाड़ते पहले गुड़ बनाने लग गए, धीरे धीरे करके गुड़ बनाते बनाते फिर खांड बना ली, फिर उसको चमकाने लग गए, गुड़ को भी चमकाने लग गए। पहले गुड़ एकदम काले रंग का बनता था और वही लोग खुशी से खाते थे सारे। और जितना मनुष्य ने दिमाग चलाया, सियाना बना अपने आप में कि इसको सफेद कर लूं, बढ़िया बना लूं इसको, और उतना ही मूर्खता करके अपना विनाश करता। मूर्ख इंसान अपना ही विनाश करता, उतना विनाश करता था। धीरे धीरे काला गुड़ खा लेता था, चल भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गन्ने के रस से काला गुड़ बना, फिर भी भगवान ने माफ किया।
चलो कोई बात नहीं। फिर इसने तो उसमें थोड़े थोड़े और केमिकल डाल के फिर सफ़ेद करने लग गया, फिर भी भगवान ने माफ़ किया। फिर खांड बना ली, फिर भी माफ़ किया। फिर इसने चीनी बना ली। कहते ये तो आगे बढ़ता जा रहा, मानेगा नहीं, अब तो इसको जो है डंडे मारने ही पड़ेंगे इसके, ये तो ज़्यादा ही सियाना हो गया कुछ, ये तो घना ही सियाना बन गया, अब इंजीनियर बन गया। पहले अनपढ़ लोग थे और वो लोगों को ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए गन्ना खाया, सवेरे सवेरे अपना मस्त रहते थे। गन्ने के रस में चीज़ें बना लेते थे, खीर बना ली घर के गन्ने के रस में, जो कुछ बनाना था सब कुछ उसे बना लेते, मीठी रोटी बनाने गन्ने के रस में, सब कुछ चावल बना ले, सब कुछ गन्ने के रस में बना ले। अब धीरे धीरे उसके बच्चे पढ़ गए, वो कहने लगे, बच्चे कहने लगे, बापू तू तो अनपढ़ है, मैं पढ़ लिख गया हूँ, मैं गुड़ बना लेता हूँ। इसका मशीन बना ली उसने गुड़ गन्ने का रस निकालने की और गुड़ बनाने की। बाप ने सोचा चलो मेरा बेटा पढ़ लिख गया, मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। उसने ये सोचा, हम भी सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है MBA कर ली, MBBS डॉक्टर बन गया, मैं तो नहीं बन सका, चल मेरा बेटा बन के आगे बढ़ गया, ठीक है बेटे तू कर। हम भी सोचते हैं कि बेटा तरक्की कर रहा है। और ऐसे ही उन लोगों ने भी सोचा कि मेरा बेटे ने मशीन बना ली, गन्ने का रस गुड़ बनाने बढ़िया कर लिया भाई। धीरे धीरे उसके बेटे और पढ़ लिख गए, उन्होंने खांड बनाने की मशीन बना ली। उन्होंने कहा हाँ भाई तरक्की कर ली, मेरे बेटे बहुत तरक्की कर गई। फिर उसके बेटे आ गए, वो और बड़े इंजीनियर बन गए, उन्होंने चीनी बनाने की मिल लगा ली। और हमने सोचा हाँ भाई बहुत बढ़िया, तो अब इंजीनियर बन गए ना, अब इन्होंने चीनी की मिल लगा ली, बहुत बढ़िया। हमारा ना तो हमें इतनी अकल है ना उनको इतनी अकल, पढ़ लिख करके वो दिमाग चलाया विनाश की। और अब चीनी खा लिए, चीनी बन गया, अब चीनी खाओ ना, तुम्हारे दांत तुम्हारे गड़ रहे हैं, चश्मे तुम्हें लग रहे हैं, बच्चों को घुटने तुम्हारे खत्म हो रहे हैं, हड्डियां तुम्हारी गड़ रही हैं, डायबिटीज तुम्हें हो रही है, हार्ट अटैक तुम्हें आ रहे हैं, मांसपेशियां तुम्हारी खत्म हो रही हैं, बाल तुम्हारे खत्म हो रहे, क्या बचा तुम्हारे शरीर के अंदर? सारा शरीर इस जहर खा खा के खोखला हो गया। खा लो, सोच रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही मॉडर्निटी, यही हमारी वो। इसलिए वापस लौटो, अब दोबारा गन्ने के रस पे आ जाओ। इन सारी चीज़ों को, चीनी को, मिठाइयों को अब घर से निकालो, दोबारा ईश्वर की ओर लौटो। और देखो अगर आपके दोबारा रिवर्स वही शरीर वैसे ही ना बनने लग गए, सारे रोगों से ना मुक्त हो गए, तो मुझे पकड़ लेना कि गुरु महाराज ने 56 वर्ष इस विद्या का ज्ञान दिया, सारी जिंदगी जिन्होंने माना उसको आज एक भी रोग नहीं है। जिन्होंने उनके विद्या ज्ञान को समझ के जीवन में धारण कर लिया, बल्कि लाखों लोगों को बचा रहे हैं वो लोग, जितने भी सब लोग बच रहे हैं, बल्कि सारे, किसी को एक को डायबिटीज तो दूर है बहुत ज्यादा, बल्कि हज पोस्ट 70-80 साल की उम्र में भी अब खूब तकड़े हैं हज पोस्ट। इसलिए आज जरूरत है हमारे को गुरु जी के इस विद्या ज्ञान को समझने की। जो हमने विनाश किया उसको हम लोग अब पुनः दोबारा उसकी पूर्ति करने के लिए उसको बदली कीजिए अब उसको, अब पुनः दोबारा गन्ने के रस पे आ जाइए, पुनः दोबारा जमीन को साफ कीजिएगा। थोड़ी पैदावार हो कोई बात नहीं, जान तो बची रहेगी। अब किसान आदमी सोच रहा है मैंने इतना गेहूं पैदा कर लिया, इतना गेहूं का, सारा परिवार तो उसका दुखी है। उसने पैदा करके क्या कमा लिया, क्या खा लिया उसने पैदा करके, उसमें से बढ़ा करके, ये तो समझ आ नहीं रही उसको। कैंसर अगर एक भी व्यक्ति को कैंसर हो जाता तो देख लो कैसे जो सब घर का बिक जाते, जमीनें बेच के इलाज करवा रहा। कई किसान मेरे पास आए, जमीन बेच के किडनी खराब हो गई, जमीन बेच के किडनी का 15 लाख रुपया दे के पुल्ली कराया, बचे तो फिर भी नहीं, बचे तो फिर भी नहीं। इसलिए वो जमीन बिक गई उसकी, और उसने सारी जिंदगी में उसमें यूरिया जहर डाल के कितना कमा लिया होगा, कितना कमा लिया होगा, ये तो पता नहीं है कि भाई कमाया कुछ नहीं, इसमें से उल्टी जाए जमीन और बिके, दुख और पाया, फायदा फिर उसका क्या हो। आज जरूरत है हमें समझने की, सबको समझने की जरूरत है। आज दवाइयों की जरूरत इतनी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपकी बात समझ में आ जाए सबकी, तो रोग कुछ भी नहीं है। अब बस इन चीजों को सुधार लिया तो सारे रोग खत्म है। और आप लोगों के रोग कैसे ठीक होते हैं? हम किसी को दवाई तो नहीं देते, यहाँ आते हो किसी को कोई दवाई नहीं देते, कैसे कब ठीक हो रहे हैं रोग? करके भी तो दिखाते हैं, खाली हम बातें तो नहीं करते हैं, कभी खाली बात ही बात कर रहे हैं, नहीं करी। इसीलिए ये सारा आश्रम बनाया, यहाँ रह करके जो लोग नहीं मानते कैसे ठीक हो जाएंगे, भैया हम कहते हैं आ जाओ यहाँ देखो, इन चीज़ों को अपना करके देखो, तुम्हारी शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, घुटने तुम्हारे पहले से बनते कि नहीं बनते, बन जाएंगे तो मानो।
और आप लोग भी सब लोगों ने ऐसे ही भेजे हुए आए हो, जब जो ठीक हुए उन्होंने भेज करके भेजा यहाँ के जाओ वहाँ हम ठीक हो गए, तुम लोग भी जाओ और आप लोग भी अपना लो। सारे पूरी दुनिया, अगर ये ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंच जाए तो सारी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी, सारी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। अस्पताल बने हैं, बने रहे, डॉक्टर भी हैं, बने रहे। जरूरत पड़े किसी को कोई बहुत ज्यादा तो चले आओ, नहीं है तो ठीक है, पढ़े तो पढ़े, तनख्वाह तो उनको मिल ही रही है, रोजगार तो नहीं किसी का छीन रहे, सब लगे रहे वहां पर, कोई बात नहीं, बैठे रहे, मौज करें अपना। जरूरी है कि हमें बीमार करके उन्होंने जो है अपनी वो दिखानी है? जरूरी है क्या ये? वहां भीड़ के हो जाएगी तो वहां कहाँ पर है, बेड नहीं मिलते, वहां पर बढ़ाए जाओ, फिर बेड बढ़ाए जाओ, इतने बेड बढ़ाए जाओ, कितने बेड बढ़ाओ, जितने लोग हैं उतने तो अस्पताल बनने से रहे कि सबके लिए एक एक बेड बने। इसलिए आज समझने की जरूरत है हमारे को सबको, जो चीजें हमने खराब करी है उनको युक्ताहार में पुनः दोबारा कन्वर्ट करो, उसको वापस ले आओ, यू टर्न ले आओ। रोजगार अगर कमाना है तो और बहुत चीजें हैं रोजगार बढ़ाने के तरीके। क्या खाने पीने की चीजों को जहर बना करके ये रोजगार कमाना क्या? क्या पैसा दूसरों को बर्बाद करके रोजगार लेना क्या हमें? सोचो जरा व्यक्ति, वो काहे का रोजगार है? वो पाप है, वो तो रोजगार काहे का? वो आप कोई चीज ऐसी बना रहे हो, मिठाइयाँ बना रहे हो, आप लोग शराब बना रहे हो, आप बीड़ियाँ बना रहे हो, तंबाकू बना रहे हो, आप लोग ये चौक मेजन वगैरह बना रहे हो, उसमें केमिकल डाल के, जिससे बच्चों में इनफर्टिलिटी आ रही है, शुगर बढ़ रही है बच्चों के अंदर, बच्चों की हड्डियां गड़ रही है। क्या इस समाज का बर्बाद करके आप लोग आबाद हो जाएगा? ये समाज सारे समाज को खूब बर्बाद करके हो जाएंगे? ऐसा कोई नियम है कुदरत का जिसको करके बर्बाद? बल्कि वो भी बर्बाद होंगे, ये भी बर्बाद होंगे। इसलिए उनको भी प्यार से समझाना, दुखी वो भी हैं। अरे भाई, इस चीज को समझना है, अपने इस चीजों को बदले करो, परिवर्तन करो चीजों के अंदर, सारी चीजों। इसलिए जो चीजें भी फैक्ट्री में बन करके आई हैं, उन सारी चीजों को आप लोग बदल नहीं सकते, हमारे पास नहीं ताकत के, हमारे पास पावर के, उनको बंद करा दें। कम से कम हम तो खाना बंद कर सकते हैं, उसको हमें कोई नहीं रोक सकता कि जी हमें नहीं खानी, इतना तो कर सकते हो। जब ये विद्या ज्ञान काफी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा तो धीरे धीरे वो भी बंद कर देंगे। जब कोई खाएगा नहीं तो वो भी बंद कर देंगे। इसलिए बिना झगड़े झमेले के काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बजाय इसके कि हम उनके साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम संसार के लोगों को समझा दें, आप लोग समझ जाओ, और आप लोग समझ गए, आपने खाना बंद कर दिया तो अपने आप ही समझ जाए, अपने आप परिवर्तन आ जाएगा सब चीज। और लड़ाई बढ़ाई भी नहीं, कोई हिंसा भी नहीं करनी पड़ेगी कोई किसी तरह की। और हो सकता है कि परमात्मा गुरुजन जो होते हैं एक बहुत महान ताकत होती है, हो सकता है परमात्मा उनकी बुद्धि भी पलट दे, वो भी गुरु जी की शरण में आ जाए कि यार बात तो ठीक है, हमने गलत काम किया जे, चलो अब हम जाए, हम भी गुरु जी की शरण में जाके हम भी अपने को दुखी तो वो भी हैं, बीमार वो भी है, उनको भी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक उनके भी आ रहे हैं, उनके भी बाईपास सर्जरी आ रही है, इसलिए दुखी वो भी। इसलिए अब हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। जो भोजन गलत हो गया है उन सारे भोजन को चेंज करिए, पुनः दोबारा बदली करिए। चाय पत्ती आ रही है, अब सब लोग है बढ़िया बढ़िया चाय पत्ती, बढ़िया क्या बढ़िया उसमें पता है क्या बढ़िया डाला हुआ? बताओ कौन सी चीज बढ़िया डाली? मैंने आपको बताया है कि इस चीजों के अंदर में छुपा करके ऐसी ऐसी चीजें डाली हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते। मैंने ऐसे ही बहुत कार्यक्रम हमारे हुए हैं जगह जगह, और वहां पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है। गुड़गांव में कार्यक्रम हुआ तो वहां से एक दैया साहब आ गए, वो एसपी रिटायर्ड थे पुलिस से। जैसे चाय का नाम लिया तो वो फटाफट खड़े हो गए उठ के कि जी बात इसमें ठीक कह रहे हो आप। मैंने पूछा क्या कह रहे हो? कहते जी मैं जब पुलिस सर्विस में था, अब तो रिटायर हो गया हूँ, तो मैं चाय बनाने की फैक्ट्री में चला गया, और वहां जाकर के मैंने देखा कि एक लोहे का बड़ा सारा कढ़ा रखा हुआ उन्होंने, और उसके अंदर में आग जला के एक पानी रखा, उसको उबाल रहे, काले रंग का पानी था। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? पूछ लिया उसने। उसमें से उसने देखा कि चमड़े के टुकड़े छोटे छोटे गाय भैंसों के उसके अंदर डाल रखे थे कढ़ाई में, और उसको उबाल रहे थे। तो मैंने पूछा इसको क्या करते हो तुम? कहता है इसके अंदर में टैनिन एसिड निकलता है इस चमड़े में से, और वो टैनिन एसिड जो है उसके रंग जो है उससे चाय पत्ती को रंगा जाता है, उस चमड़े के रंग से।
जो चमड़े में से रंग निकलता है उससे ये चाय पत्ती को रंगते हैं, और जो हमारे के अंदर रंग आता है वो चाय पत्ती का वो चमड़े का रंग उसके अंदर आता है, और उसको हम लोग स्वाद लगा लगा के खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वो हमारे अंदर में नर्वस सिस्टम को कमजोर करता है, एसिड पैदा करता है, तेजाब पैदा करता है, साथ में निकोटीन और कैफीन, दो नशे उसके अंदर में और मिलाए होते हैं। वो नशे पी करके हमारे अंदर थोड़ी सी चित्त उत्ते आ जाते, उत्तेजना आ जाते, फुर्ती से आ जाते, चाय पी के सुस्त से बड़े बैठे ना, थोड़ी चाय पी ले, थोड़ी फुर्ते, 1 घंटा का काम कर लिया, थोड़ी रोटी आटी बना ली, बर्तन साफ कर सफाई कर, उसका फिर सुस्त हो गए, फिर थोड़ी देर फिर कहते चलो थोड़ी चाय पी लो, फिर कोई आ गया घर के मालो चलो थोड़ी चाय बना। गाय वैसे पालनी बंद कर दी हमें अपनी, और बस जब चाय बन गई और चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पीने में लग गए, और थोड़े से नशे में, और उस नशे ने हमारी नसों को कमजोर कर दिया, डाइजेशन को हमारे कमजोर कर दिया। खुल के किसको भूख लगती है, जो कि एक है मैं 5-4 रोटी खूब खा जाऊंगा, बता दो जरा। किसी को खुल के भूख नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती, जबरदस्ती शरीर को घसाट के चला रहे हैं, क्योंकि इन चीजों के तत्व जितने इन्होंने हमारे शरीर के अंगों को खराब कर दिया, डेड कर दिया, कमजोर कर दिया अंदर से, इसलिए कमजोर कर दिया। पहले लोग मेहनत करते थे, क्या कोई बता दो किसी की माता सवेरे उठ करके चक्की पीसती थी तो पहले चाय पीती थी कि मैं फिर चक्की पीसूंगी? बता दो जरा किसी की माता उठ के पीती? कोई किसान खेत में खेती में सवेरे ही हल लेकर के बैल लेकर निकल जाता, क्या वो घर में चाय पी करके जाता था? बता दो जरा, उनके शरीर कैसे काम करते थे, उनके अंदर ताकत कहां से आती थी? उनके अंदर में ताकत उसकी थी, शुद्ध भोजन की थी, शुद्ध भाव था उनके अंदर में, इसलिए उनकी शक्ति थी, काम करती थी। अब जो मलिनता आ गई, खाना पीना गलत हो गया, विचार भी हमारे गलत हो गए, इसलिए अब हमारे अंदर शक्ति वो खत्म हो गई। जिस व्यक्ति का मन में गंदे विचार हैं उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो वेस्ट चली जाती है। जो गलत खाते हैं उस गलत खाने पीने में हमारे अंदर की शक्ति खर्च हो जाती है, और हम कुछ भी खा ले चाहे हमारे शरीर में ताकत नहीं आ सकती। आप लोग सारे अगर खा के तकड़े होते तो सारे दुनिया तकड़ी हो गई होती, क्या खाने की कमी है क्या? 10 लाख रुपए आप अस्पताल में दे सकते हो, 10 लाख के काजू बादाम नहीं खा सकते क्या? गोंद के लड्डू खा लो ना बना करके, तकड़े हो जाओ। क्यों नहीं होते तकड़े? गोंद के लड्डू बना के खा लो, तकड़े हो जाओ। और बथेरी चीजें, मुर्गा खाने वाले मुर्गा खा रहे, मुर्गा खा के तकड़े हो, अगर किसी को लग रहा है तकड़े हो जाऊंगा मुर्गा खा। लेकिन बुद्धि और भ्रष्ट हो रही है, उल्टा जो है नाश जा कर रहे हैं हम अपना, तकड़े नहीं हो रहे, बल्कि क्योंकि जो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति शरीर के अंदर काम कर रही है वो परमात्मा की है, और उसको गलत खाने से वो बर्बाद हो जाते हैं, गलत विचारों से वो शक्ति बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमारे अंदर में वो पचाते वो है शरीर को, वो परमात्मा की शक्ति जिसके अंदर में वो कमजोर है, जिसके अंदर में पाचन प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति कमजोर हो गई जिसकी, उसको पचेगा नहीं खाना पीना, वो कुछ भी कर ले जाए। खा के क्या करेगा जब पचेगा ही नहीं अंदर? पचाने वाली शक्ति कमजोर होगी अंदर में, पचेगा ही नहीं तो खा के क्या? खाता रहे भाई, जितना खाना खाया जाता। फिर वो दवाई खा करके पचाता है, दवाई खाकर, दवाई उसको नहीं पचाती, दवाई बल्कि उल्टा उसको और खाती है अंदर ही अंदर। दवाई जाए, दवाई से प्राण शक्ति बनती है क्या? जिससे ये शरीर चलता है क्या? अगर दवाई से बनती हो तो कोई मरता ही ना। दवाई खा लेते हो, प्राण शक्ति प्रबल हो जाती और बस ठीक है, शरीर चलता रहता। दवाइयाँ खा करके भी जब आदमी वहाँ अस्पताल में आईसीयू में होता है, सारे डॉक्टर सब कुछ ऑक्सीजन लगे तो सब कुछ है, तब भी तो वो शरीर छोड़ के चली जाती है ना शक्ति, उसके बाद क्यों नहीं चलता फिर? क्योंकि ये शक्ति जो ईश्वर को चला रही है, जब उस परमात्मा की है, जब वो इसको वापस खींच लेता है, या जब हम इसको बर्बाद कर देते हैं, इसको शक्ति मितव्यता का सिद्धांत कहते हैं। आपने पेट में गलत चीजें डाली, उस पर शक्ति खर्च हो जाएगी, लेकिन शक्ति मिलेगी नहीं। आप शक्ति मिलेगी नहीं। चीनी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, जितने भी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जितनी भी ये विनाशकारी जितना भोजन है आप शरीर में डालेंगे, इससे आपकी शक्ति कम होगी, बढ़ेगी नहीं इससे, क्योंकि ये हमारे शरीर को खा रही है अंदर से एनर्जी। अब दवाइयों से और ज्यादा नुकसान होता है। हमारे शरीर के अंदर में शरीर को बचाने की शक्ति उस परमात्मा ने रखी है कि शरीर हमारा रोगी ना हो, बीमार ना हो,
हमें बचाती है। आप इसके अंदर में जहर खा लेगा, स्वस्थ व्यक्ति जो है, बिल्कुल जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो उसको जहर भी खा लेगा ना, मरेगा नहीं। शरीर के अंदर में तुरंत ही ऐसे रस बन जाएंगे, स्वस्थ व्यक्ति के रस ऐसे बन जाएंगे को जहर अंदर जो खाया उस रस को, जहर को वो खत्म कर देंगे। ऐसे इस शरीर के अंदर में एक ऐसी शक्ति उस परमात्मा, जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हो, रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हो हिंदी में, अंग्रेजी में इम्यून सिस्टम कह देते हो, वो शक्ति सबके अंदर में, आपके अंदर में, हमारे अंदर, इन जानवरों के अंदर। ये जानवर क्यों नहीं बीमार पड़ते? इसीलिए नहीं पड़ते, इसीलिए नहीं बीमार पड़ते। तो वो रोग प्रतिरोधक शक्ति, जब हम लोग दवाइयां खाते हैं, गलत चीजें रोज खाते हैं, रोज चीनी खाते हैं, रोज हमें बचाती है, वो रोज शक्ति खर्च होती है उस पर बचाने में, हमारी रोज खर्च होती है बचाने। वो खर्च होते होते हमारी अंदर की जो प्राण शक्ति बहुत थोड़ी सी रह जाती है, फिर हम मरे मरे से हो जाते हैं। फिर हम कुछ खाते भी हैं ना, तो भी हमारे अंदर ताकत नहीं आती, फिर पचता नहीं है हमारे को, क्योंकि पचाने वाली शक्ति को तो हमने खत्म कर दिया, तो पचेगा कहाँ से? इसलिए जो है वो पचाने वाली शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए गलत चीजों को खाना बंद करिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यम नियम बनाए थे, ताकि उससे हमारी प्राण शक्ति ताकतवर हो जाए। सत्य, अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो, सत्य बोलो सदा, झूठ बोलने से प्राण शक्ति कम होती, डर पैदा होता है अंदर से। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख देने से कमजोर होता है इंसान। देख लो करके, आप किसी को सताना शुरू कर दो, जीवों को सताना शुरू कर दो, आप अंदर से खत्म हो जाए। आप लोगों की मदद करनी शुरू कर दो, सबकी, सब जीवों को प्यार करना शुरू, किसी को दुख मत देखना, आपके अंदर में ताकत बढ़ जाएगी। कुछ लोग सेवा करते हैं यहाँ आकर के और देखते हैं कि उनके अंदर शक्ति बढ़ गई सेवा करने से, और उल्टे चलने से शक्ति कम हो गई, लड़ाई झगड़ा करने से शक्ति कम हो गई। इसलिए सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी मत करो, चोरी करने से शक्ति कम होती है, इसलिए चोरी मत करो। ब्रह्मचर्या का पालन करो, आंखों से, कानों से, जुबान से, शरीर के भोग इंद्रियों से गलत कार्य उपयोग मत करो। आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो, जुबान से बुरा मत बोलो किसी को। अपने भोग इंद्रियों को नियम से उपयोग करो, तो आपकी शक्ति बर्बाद नहीं होगी। अप्रिय, जरूरत से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करो। जितनी जरूरत है उतनी वस्तु और आ जाए और आ जाए, और उसको वस्तुओं को संग्रह करने में भी एनर्जी खर्च होती है। हर वक्त दिमाग में लगा रहेगा, कम है कम है, और कैसे लूँ और कैसे, दिमाग खर्चित तो हो गई, एनर्जी सारी वहां लग जाएगी, उससे घात भी कमजोर हो गए। शौच, सफाई रखो, संतोष, जो कुछ मिल गया उसमें सब्र रखो, खुश रहो उसमें, ठीक है प्रभु जो मिल गया शुक्र। संतोष, तप, थोड़ा सा तपाओ अपने आप, विकार छोड़ने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा तपोगे, मन को थोड़ी सी कष्ट होगा, मन को तपाओ, उसमें थोड़ा सा तपस्या करो। स्वाध्याय, अपना रोज अध्ययन करो अपना, कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए जीवन में, कितने बुरे कर्म किए, रोज अपनी लिस्ट बनाओ, सो का ध्यान करो। आज मैंने किसी को बुरा तो नहीं बोला, झूठ तो नहीं बोला, मैंने कोई चोरी तो नहीं कर दी, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया, मैंने किसी का भला किया कि नहीं किया। रोज ये मन के अंदर अपना ध्यान करो, तो पता लग जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ ना कोई रोज अच्छा करो। ईश्वर प्राणी निदान पाचो, परमात्मा में अटूट विश्वास रखो, कभी भी डुलाओ मत परमात्मा के प्रति विश्वास। पता नहीं परमात्मा करेगा, पता नहीं करेगा, कभी मत। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जन्म होते समय किसी को परमात्मा दूध देता, किसी को ना देता। क्या ऐसा है जिसको जन्म देता परमात्मा उसको दूध देता कि नहीं देता? देता है ना सबको दूध। उसी की माँ की डेथ हो जाए, मर जाए, बात अलग है, लेकिन दूध तो सबको आता ही है। अगर वो गलत खाना पीना करे तो दूध ना बने, वो भी बात अलग है, वो तो उसकी गलती है, भगवान की गलती नहीं। जिसको जन्म दिया परमात्मा ने, दूध उसको पहले दिया, इसका मतलब सबकी केयर कर रहा है, सबका पालन कर रहा है, इसका मतलब सबको चिंता है उसकी। तो फिर उस पर भरोसा क्यों उठ जाता है हमारा? पता नहीं करेगा, पता नहीं क्यों भरोसा उस पर उठ जाता है। जब शरीर बन रहा था तब कोई डॉक्टर नहीं था वहां पर, कोई वैद्य हकीम नहीं था, बैठ के देख नहीं रहा था कि मेरी कोई आंखें गलत ना लगा दे, कहीं नाक गलत ना लगा दे। तब तो भरोसा किया ना, उसने सबको ठीक बनाया ना। अब तुम्हारा भरोसा क्यों उठ गया?
पता नहीं करेगा, पता नहीं। अब तुम्हारे को रोटी नहीं देगा भगवान, अब भूखा मार देगा तुम्हारे को। बस यही हमारा भ्रम है, माया का अंधकार है हमारी आंखों के आगे कि हम अब प्रभु को सोचते हैं प्रभु दूर है, अब प्रभु नहीं करेगा हमारे। और जब गर्भावस्था में थे तब सोच रहे तब करेगा प्रभु हमारा। परमात्मा अब भी वही है हमारा। पहले पहले रहन के बन जा रहे हैं मित्रा, हुक्म पया करवास, उसके हुक्म से गर्भ में आए हैं, बिना उसके हुक्म में कोई नहीं आता दुनिया में। बिना बैल उर्द तप अंतर करे बन जा रहे हैं मित्रा, कसम से थी अरदास। वहां तो परमात्मा से अरदास कर रहे थे उल्टे रखे, हे प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, हे परमात्मा तू मुझे दुनिया में भेज मनुष्य बना करके। तब तो ये दुआ कर रहे थे। और वहां से वापस आते ही और परमात्मा भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, परिवार ही परिवार रह गया हमारा, मैं और मेरा, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी माँ, ये मेरा बेटा, ये सब कुछ। और भगवान भूल गया, वो सारे वक्त भूल गए साथ। इसलिए दुखी है संसार के अंदर। सबसे ज्यादा धोखा तो उन्हें भगवान को दिया है। हम कहें जी हम धोखेबाज नहीं है जी, हम तो बहुत अच्छे हैं जी, हम काहे के अच्छे हैं, भगवान से धोखा कर रहे हैं हम तो, और किससे क्या अच्छा करेंगे। भगवान के साथ ही रोज बातें करके मुकर जाते हैं। रोज कितने लोग तो यहाँ आते हैं जब हम मैं बहुत सेवा करूंगा जी ठीक हो जाऊं मैं, और ठीक होता ही उनको घर की पड़ जाते, एक नहीं सेवा करने आते। भगवान से वादा करके सब भूल जाते, वो याद नहीं हमारे को सब चीजें, वो भूल गए हम तो। फिर कहते हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो कुछ भी गलत नहीं करते। अपनी गलतियां कहाँ पकड़ में आती हैं, अपनी पीठ दिखाई नहीं देती, दूसरों की दिखाई देती है। इसलिए हमें समझना है जो जो भी हम गलत कर रहे हैं, ईश्वर प्राणी निदान, ईश्वर पे भरोसा रखे। जो तुम्हारे को दिया ठीक है, अगर तुम्हारे को बीमारी भी दिया है ना तब भी मालिक का शुक्र करो, इसमें भी आपका वो भला करेगा कुछ ना कुछ, अगर भरोसा करोगे। इसमें भी कुछ सिखा रहा है तुम्हारे को, नहीं तो तुम सीखोगे कैसे। यहाँ आते ही ना एक भी बंदा ना आता है यहाँ पर, अगर तुम बीमार ना होते तो उसने किसी न किसी का तुम्हारे को घेर घूर के चारों ओर से ना घेर लेता है ना। वो किसी गाय भैंस भाग जाते हैं, 3-4 बंदों को पकड़ के घेर घूर के उसको खुट्टे पे लाना पड़ता है कि भैया इधर को, तब जाके खुट्टे पर। ऐसे ही जो भी बेमुख हो गए ईश्वर से, परमात्मा उनको चारों ओर से दुख मुसीबतें देके घेर घूर के इधर लाता, भाई इस रास्ते पे जब समझ लो तुम्हारा भगवान इससे भला और क्या करेगा। तुम्हारे को घेर घूर के जबरदस्ती ला रहा है तुम्हारे को। ये कोरोना भी दिया है तो भगवान ने कितने लोगों को तो कोरोना में भला हो गया, बच गए अस्पताल में जाके कटने पिटने से, दवाइयां खाने से, कितने लोग तो। इसलिए उस प्रभु का शुक्रिया अदा करो कि शुक्र है प्रभु तूने दुख भी दिया तो इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को तुम्हें मिल रहा है। अगर दुख ना देता तो कोई सीखने को भी तैयार नहीं है, प्रभु को कोई जानने को तैयार नहीं है। दुख ना आए तो दुख में ही सब प्रभु को याद करता है। इसलिए गुरुजन कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। हम लोग सुख की कामना करते हैं, गुरुजन कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। सुख के जब सुख आए तो उसके सिर में उठा के पत्थर मारो कि सुख तू भाग जा। क्यों? जो नाम हृदय से जाए, कि सुख आ गया ना हृदय से प्रभु का नाम जाएगा, सुख में फिर याद नहीं होता प्रभु का। बलिहारी वाह दुख के पल पल नाम लुटाए, कि उस दुख को बलिवार जाता हूँ प्रभु शुक्र है तूने दुख दिया मेरे को, कम से कम तेरा नाम तो मैं ले रहा हूँ। इसलिए दुख भी आया तो कम से कम शुक्रिया करो, बैठ के सुन तो रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एक बंदा ना सुने जिसको दुख नहीं हो तो फट से सारे भाग जाए, क्योंकि दुख तो कोई है नहीं, क्या करना सुन के। सुनने में दुखी जो बैठा सुनेगा ही वही, क्योंकि उसको दुख है, सोचे किसी तरीके से मेरा दुख दूर है। इसलिए बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रहे, 2 घड़ी परमात्मा का नाम भी ले लेते इसी बहाने से। इसलिए इस दुख को बलिहार जाओ, प्रभु का शुक्रिया अदा करो।